बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपने लॉन के अंदर अपने घर का साफ़ सुथरे पानी का लहसुन और सर्दियों की जो साफ़ सुथरे पानी की सब्जियां काश्त करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम सर्दियों की जो सब्जियां हैं उनको काश्त करने का मुकम्मल तरीक़ाकार और बहुत सादा और आसान तरीक़ाकार आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने पहली दफ़ा सब्जियां काश्त करनी है उनके लिए भी इंतहाई आसान तरीके से प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने सर्दियों की सब्जियां अपने घर में हमने काश्त करनी है। ये 2023 के नवंबर की वीडियो है जब मैंने अपने घर में सब्जियां काश्त की हैं। तो आप दोस्तों के लिए मैंने जो इससे पहले काश्त करने से पूरा जो मरहला उसकी वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाई थी ताकि दोस्तों को वो वीडियो दिखा सकूं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास 5 मरले का प्लाट हो। अगर आप घर की छत पे सब्जियां लगाना चाहते हैं तो उसकी भी मुकम्मल तफसीली वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। जिनके पास 2 मरले 3 मरले खाली जगह है और वो ज़मीन में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज की वीडियो में देखें कि ये मेरे घर का लहसुन है और धनिया, इसी तरह जानवरों के लिए हमने थोड़ा सा चारा काश्त किया है। ये मूंगरे जो हैं हमने वो भी काश्त किए हैं। और ये जो मूंगरा है इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा कसीर तादाद में पैदा होता है। आप इनके पौधे लगा दें तो बहुत ज़्यादा इसमें मूंगरे लग जाते हैं। इसी तरह धनिया एक दफ़ा काट लिया जाए, पालक, साग, इनको आप मेथी, जितनी दफ़ा आप इनको काटेंगे इनकी जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती है। इसके अलावा मैंने अपने प्लॉट के अंदर ये मूलियाँ काश्त की हैं और ये साफ़ सुथरे पानी की सर्दियों के अंदर सुबह सुबह ठंडी ठंडी मूली निकाल के खाने का जो मज़ा है वो जो लोग गाँव के रहने वाले उनको पता है। लेकिन आप शहरदारी के अंदर भी इस तरह के जो इन्जॉयमेंट है जिसके अंदर साफ़ सुथरे पानी की जो सब्ज़ियाँ हैं वो आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आपको बआसानी बताता हूँ आज के किस तरह हम लगाएंगे। ये आपके सामने देखें, घर के साफ़ सुथरे पानी की फ़्रेश पालक और ये फौलाद ही है सारा, यूँ समझ लें। ये देखें, कोई स्प्रे कोई खाद हमने इसको नहीं डाली हुई। सिर्फ हल्की मिट्टी के अंदर हमने इन सब्जियों को आसान और सादा तरीक़ों से साफ़ पानी में काश्त किया है। ये देसी सरसों का साग है और आज जब वीडियो अपलोड की है तो हमने इनको एक दफ़ा इसको पका भी लिया है। सबसे पहले हम लहसुन के अंदर देखें, हमारे घर का लहसुन था तो लहसुन इस तरह से हम इनको लहसुन की जो आगे से जो गंडियाँ हैं उनको हम तोड़ के तो उसमें से जो इसकी तुरियाँ वो अलहदा कर लेंगे। अगर आपके पास लहसुन मौजूद नहीं है तो आप जो लहसुन है इसको लगाने का ये नवंबर ही महीना है, नवंबर और 15 दिसंबर के बाद फिर सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। फिर सर्दियों की सब्जियां जो हैं उनकी जर्मिनेशन हो तो जाएगी लेकिन वो उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। हम क्या करेंगे, अगर आपके पास इस तरह से लहसुन मौजूद हो तो उसमें जो मोटा जो लहसुन की गंडियाँ होती हैं आपने उनको अलहदा कर लेना है। बारीक को आप घर में इस्तेमाल कर लें, जो मोटा है उनकी जो तुरियाँ हैं उनसे हम जो 2023 के अंदर या जब भी आप लगाना चाहते हैं तो आप लगाएँ। तो 2023 की जो मैं वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर ये देखें कि मैं अपने जो घर में स्टोर में जो लहसुन पड़ा था वहाँ से मोटी-मोटी जो उसकी गंडियाँ हैं उनको मैंने निकाल लिया है। एक बात याद रखें कि ये जो लहसुन है ये जितना ज़्यादा काश्त कर लें ये ख़राब नहीं होता, लेकिन आपने रखना इस तरह से जैसे मैंने रखा हुआ है। आप इसकी इसी तरह से इसकी जो नलियाँ हैं उन वो समेत इनको बाँध के आप लटका दें तो आपका लहसुन पूरा साल ख़राब नहीं होता। यही वजह है कि हमारी रेडियो के ऊपर सारा साल लहसुन जो मौजूद रहता है। अभी मैं बाज़ार हूँ जी, बाज़ार में जो सब्ज़ियाँ हैं वो तो हमने काश्त करनी है तो उसके लिए मैं ये बीज ले रहा हूँ। ये देखें, मैंने आपके सामने मूली, मेथी, ये भी जनाब मेथी का बीज है। इसके अलावा ये पालक का बीज है। पालक के अलावा ये देसी सरसों का बीज है। तो ये तमाम बीज आपने ₹50 के हिसाब से, क्योंकि आपके पास लॉन में अगर आपने काश्त करना है तो ₹50 से 70 या ₹100 तक आप बीज एक फसल का ले सकते हैं, एक सब्ज़ी का। और पूरा मौसम सरमा अगर आपके घर में 20 अफराद भी हैं तो इंशाल्लाह ये जो सब्ज़ी है वो आपको पूरी आ जाएगी। गाजर, मूली, शलजम, इसके अलावा साग, धनिया और ये तमाम तर चीज़ें हम काश्त करेंगे। अभी देखें, ये प्लाट को मैं तैयार करने लगा हूँ। सबसे पहले जहाँ पर भी आपने सब्ज़ी काश्त करनी है वहाँ पे ये घास नहीं होनी चाहिए। तो घास को तलफ़ करने का तरीका क्या होता है कि इसको आप गोडी करें। ये काम थोड़ा मुशक्क़त वाला है लेकिन बहुत अच्छा काम है कि आप ये करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ही दिलचस्पी आपकी इस काम में बढ़ेगी। अभी ये 1 दिन की मेहनत के बाद ये देखें, अब आपको घास बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसके ऊपर थोड़ी-सी मेहनत की गई है, करने के बाद सारी जगह गोडी करके हमने नरम कर लिया है। और जिस तरह से हमने सब्जियाँ काश्त करनी है बिल्कुल उसी तरह से हमने उनकी जो प्लॉटिंग है वो कर ली है कि छोटे-छोटे प्लॉट बना लिए हैं ताकि इनको पानी देना भी आसान होता है। और इसके अलावा इसके अंदर अलग-अलग हम सब्जियाँ काश्त करेंगे। ये देखें, ये लहसुन काश्त करने के लिए छोटी-छोटी हम खालियाँ बना लेंगे। लहसुन को काश्त करने के 2 तरीके होते हैं। आप
बिल्कुल प्लेन जगह के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इस तरह खालियाँ बना के तो खालियों में भी काश्त कर सकते हैं। अभी देखें, लहसुन की जो तुरियाँ हैं वो हमने खुश्क मिट्टी के अंदर ही लगाना शुरू कर दी हैं। खुश्क मिट्टी के अंदर आप इस तरह से लहसुन की तुरियाँ लगा के बाद में इसमें पानी लगा दें। यहाँ पर हमने मूलियाँ काश्त की हैं, जो आपने वीडियो के शुरू में देखा, बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है। इसके अलावा मैंने अलसी काश्त की है इस हिस्सा में, इस हिस्सा में मेथी है। यहाँ पर मैंने पालक और यहाँ पर साग, और इन खालियों के अंदर मैंने मटर का बीज काश्त किया है। तो ये तमाम तर जो मौसमी सब्जियां हैं वो मैंने काश्त कर दी हैं। किनारों के ऊपर मैंने धनिया, सौंफ, इसके अलावा इसके यहाँ पर हम चारा काश्त किया है, और साइडों के ऊपर मैंने मूंगरे काश्त किए हैं। ये देखें, इस तरह से खालियाँ बना के तो आप इनके अंदर, ये मशक्क़त का काम आपको लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ बीज एक दफ़ा लगाने के टाइम पे मशक्क़त होती है। उसके बाद फिर 4 से 5 महीने आपने सिर्फ सब्जियां तोड़नी है और पानी देना है। ये देखें जी, ये वीडियो चूँकि अभी मैं इसको और मज़ीद भी आगे कुछ दिन डिले कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि जिन दोस्तों ने सब्जियां काश्त करनी है वो मेरी वीडियो देख के फ़ौरन जो है वो सब्जियां काश्त कर लें, क्योंकि 15 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक सर्दियों की जो सब्जियां उनको काश्त किया जा सकता है। 15 दिसंबर के बाद सर्दी शुरू हो जाएगी, और सर्दी की वजह से फिर जो सर्दियों का जो बीज होता है उसकी जर्मिनेशन जो है वो उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। बेहतरीन जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री तक जो है बीज की जर्मिनेशन हो जाती है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाए तो फिर जो बीज है उसके उगाव के चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये आपके सामने देखें, साफ़ सुथरा लहसुन है। ये अभी कुछ अरसा में, यानी 10 से 15 दिनों के बाद हमने इसमें से जो लहसुन है वो सब्ज़ लहसुन जो इसमें से हम इस्तेमाल कर सकते हैं साग को तड़का लगाने के लिए, रोज़ाना की ज़रूरत के लिए। धनिया देखिए हमने काश्त किया है, और इसके अलावा ये देखिए सौंफ है। बहुत अच्छी सौंफ की पैदावार हो जाती है। सौंफ आप किसी भी दुकान से 20-30 रुपए की सौंफ ले लें तो आप इसको काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जानवरों के लिए हमने चारा भी काश्त करना था, तो वो भी हमने काश्त किया है, क्योंकि हम कुर्बानी के जानवर अक्सर लोग रख लेते हैं जो खुद पालते हैं। हमारे पास जगह थी तो हमने यहाँ पर ये चारा भी काश्त किया है। ये मूंगरे भी हमने काश्त किए हुए हैं। तो ये तमाम तर जो सर्दियों की सब्जियां हैं ये हमने काश्त कर ली हैं। इसके अलावा आपके पास अगर आप मज़ीद कोई सब्जियां, जो पनीरियां होती हैं, टमाटर की पनीरियां, अभी वो काश्त करने का जो बेहतरीन टाइम होता है वो 15 जनवरी के करीब है, ताकि जब कोहरा वगैरह, शदीद सर्दी से जब मौसम खिलना शुरू होता है, यानी आप बहार के मौसम में कह सकते हैं कि तब आप जो टमाटर काश्त करेंगे, बैंगन काश्त करेंगे, तो वो तब आपको 2 से 3 महीने में टमाटर जो है मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो बैंगन होता है वो तो तकरीबन पूरा साल ही आपको जो बैंगन की फसल है वो उससे हासिल होती रहती है। तो ये तमाम तर जो हमने सब्जियां काश्त की हुई हैं, ये हमारे पास तकरीबन 8 मरले का प्लाट है जहाँ पर मेरे पास सब्जियां मैं काश्त करता हूँ, और एक दफ़ा मुशक्क़त ज़रूर की है, लेकिन अब बार बार पालक को काटेंगे, साग को काटेंगे, तो ये दोबारा फिर खुद ब खुद उगता रहेगा। इसी तरह से जो मेथी है वो भी हम इसी तरह से, उसकी जितनी हम उसको कटाई करते हैं, बार बार कटाई करने से आप देखें कि वो बार बार जो है वो खुद ब खुद पैदा होता रहता है। आपने सिर्फ इनको पानी देना होता है, और पानी देने से ही आपकी जो फसल वो तैयार हो जानी है। बेशक ये दिखने में बहुत सस्ता काम लगता है कि सब्जियां सस्ती मिल जाती होंगी, लेकिन याद रखें कि हम जो बाज़ार से सब्जियां खरीद के लगा घर में इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम तर जो सब्जियां होती हैं वो गंदे पानी की सब्जियां होती हैं, जिससे हमारे घरों में, हमारे बच्चों में बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो तब भी आप सब्जियां घर में काश्त करें। अगर जगह अवेलेबल नहीं है तो घर की छत के ऊपर सब्जियां लगाएं। 5 साल से सब्जियां लगा रहा हूँ घर की छत पे। छत बिल्कुल ख़राब नहीं होती, बिल्कुल गलतफ़हमी है। आप मेरी वीडियोस देखें इस मेरे चैनल के ऊपर, तो आपको वहाँ वीडियो से पता चल जाएगा कि वाकई घर की छत के ऊपर भी सब्जियां लगाई जा सकती हैं, और उन सब्जियां लगाने से साफ़ सुथरी सब्ज़ी घर के अंदर मौजूद होती है। घर की छत पे गमलों में टमाटर, साग, मेथी, पालक, मूंगरे, मूलियाँ, जो जो मौसम सरमा की सब्ज़ी है, सब्ज़ मटर बहुत ज़्यादा काश्त हो सकते हैं घर की छत पे गमलों में। तो आप मेरी वीडियोस देखिएगा, आपको उसके अंदर तफसीलन मालूमात मिलेगी। हाँ, पानी के हवाले से लोगों के सवालात थे कि जी पानी, इतना ज़्यादा पानी कैसे आप पौधों को पूरा करते हैं। तो ये देखें, आपके सामने हमने वाटर पंप लगाया हुआ है, तो उसी के पाइप से हम इनको पानी दे देते हैं। सर्दियों में पानी भी का जो खर्चा है वो भी बहुत कम होता है। हफ्ते में सिर्फ एक बार आपने पानी देना होता है। अगर आपने लॉन के अंदर सब्जियां लगाई हैं और अगर आपने छत पे लगाई हैं, तो एक एक डिब्बा या एक एक गिलास पानी जो है एक गमले के अंदर आप डाल दें, आधा गिलास डाल दें, तो ये काफ़ी होता है। तो पानी का बहुत ज़्यादा खर्चा या बहुत ज़्यादा खपत नहीं है। बस आप लोगों ने हौसला करना है, बस हौसले की कमी है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।